जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, बहुत समय से कोई अपडेट नहीं थी तो हमने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया है। हालांकि यूट्यूब पे हम डेली पढ़ते रहते हैं, क्लास ज़रूर होती रहती है, लेकिन क्लास पढ़ने में आपका एक तो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता और मैं फालतू वीडियो बनाने में मेरा इंटरेस्ट कम होता है कि जब कोई अपडेट ही नहीं है तो रोज़ दिन में 2-3 वीडियो बना के डालते रहो तो क्या फ़ायदा। ठीक है, अभी कल से एक नोटिस वायरल हो रहा है कि आबकारी विभाग में कुछ वैकेंसीज आई हैं। तो देखिए, वो है क्या नोटिस एक्चुअल में, और वैकेंसी क्या है क्या नहीं है, क्या सिलेबस है, क्या डेट है, वो सारी चीज़ें की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो आबकारी विभाग में भर्तियां हैं, ये बहुत समय से नहीं निकली, मतलब पिछले 15-20 सालों से कोई भी भर्ती इसमें नहीं निकली है। आबकारी विभाग में अब जाके जो है वो भर्तियां आने वाली हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, ये कंफर्म है कि भाई भर्ती आएगी। एक ऑफिशियल जो है मध्य प्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग की तरफ से, एक मंत्रालय की तरफ से एक आदेश पत्र जारी किया गया है और 7/11 का ये आदेश पत्र है। इसमें विषय है मध्य प्रदेश आबकारी अधीनस्थ सेवा तृतीय श्रेणी भर्ती नियम में संशोधन। तो अभी देखिए, इसमें ऐसा कोई भी जानकारी नहीं दी है कि वैकेंसी कितनी है, कब वैकेंसी आएंगी, नोटिफिकेशन की डेट क्या है, पेपर की डेट क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्या है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ना ही एज के बारे में कुछ पता है, ना ही सिलेबस के बारे में कुछ पता है। बस ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन अपडेट किया था कि भाई एक नियम चेंज हो रहा है हाइट से संबंधित, ऊंचाई से संबंधित, कि जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उनकी हाइट 168 होनी चाहिए और लड़कियों की हाइट 155 होनी चाहिए, केवल हाइट से है। हाँ, ये है कि इस अपडेट से ये पता चल रहा है कि पुरुषों की हाइट कितनी होगी 167.5 और लड़कियों की हाइट जो होगी वो कितनी होगी 155। बस इस अपडेट से एक बात ये पता चली कि वैकेंसी आएगी। इसमें कोई भी ये कंफर्म नहीं है कि सिलेबस क्या होगा, एज क्या होगी। सब एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक तुक्का लगा रहे हैं, जनरल जो होता है। तो देखिए, आप सब यदि व्यापम के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो या केंद्र के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक, तो आप लोग जो वीडियो बनाते हैं उसमें उनकी गलती नहीं है। आप चाहते वही पेपर हैं देखना। आपको कोई 1-1.5 घंटे चीख के चिल्ला चिल्ला के कितना अच्छा पढ़ा दे और उसमें 20 देखो तो 200, 300, 500 होते हैं, और एक 4 मिनट का वीडियो बना दो, उस पर ऊपर लिख दो कि वैकेंसी आ गई, उसमें आप देखो 20,000, 50,000 व्यूज पहुंच जाते हैं। तो आप चाहते वही हैं, आपको वैकेंसी आने से मतलब है, बहुत ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है। वैकेंसी अभी सामने है, बहुत सारी वैकेंसी है जो आ चुकी हैं। एसएससी जीडी की वैकेंसी है, सीजीएल की वैकेंसी थी, पेपर होने वाले हैं। ठीक है, डीआरडीओ की वैकेंसीज थी। तो जो उनके लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए समय थोड़ी है कि ये सब ऊट पटांग वीडियो देखने को बैठेंगे। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है ये सब वीडियो देखने क्यों बैठेगा। ठीक, तो अभी इस नोटिफिकेशन में, इस नोटिस में केवल इतना है कि हाइट और मतलब चेस्ट वगैरह क्या क्या सा होना चाहिए। बाकी इसमें कोई जानकारी नहीं है कि एज क्या होगी, सिलेबस क्या होगा। एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांस्टेबल का जो एज होती है वही इसकी एज होगी, और जो एसआई की एज होती है वो इसकी एज होगी, जो उनका सिलेबस होता है वही इसका सिलेबस होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप वही कॉमन सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं। 8-10 सब्जेक्ट हैं इंडिया में, किसी भी राज्य में केंद्र के कोई भी पेपर होते हैं उन्हीं सब्जेक्ट से पूछा जाता है, वही आप पढ़ रहे हैं। वो सारे सब्जेक्ट के अलावा कुछ और तो नहीं पूछा जाता। ठीक है, वही सब कॉमन से सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, 2 भाषाएं हो गई, मैथ्स रीजनिंग हो गई, उसके अलावा जीके जीएस आ गया। तो यही सब चीजें पूछा जा रहा है, ये सब आप भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये सब आप भी पढ़ रहे हैं। तो आप जो पढ़ रहे हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी करते रहिएगा। इसका जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो कंफर्म सी बात है कि सारा डिटेल में अपडेट करेंगे, तो आपको अपडेट दे दी जाएगी, तब तक आप पढ़ते रहें। ठीक, और मैं आपसे हमेशा से यही कह रहा हूँ, मेरा सजेशन यही है कि कोशिश किया करें कि अपना समय बर्बाद ना करें ऊट पटांग जगह पे, कि डेली में एक वीडियो बना के डाल दूं, कि तुक्का मार दूं मैं रोज कि भाई ये वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है। तो मैं रोज यदि एक तुक्का मारूंगा तो कोई एक सही हो जाएगा, तो फिर मैं आके बोल दूंगा कि यार देखो मैंने बोला था कि ये वैकेंसी आ रही है, और जो मैंने 49 नहीं आई हैं उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करने से कोई फायदा है नहीं, आपका समय बर्बाद है। और ये आपका डिसीजन है, आप खुद इतने समझदार हैं कि आपका समय कितना यूजफुल है वो आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, बाकी एसएससी जीडी और इन सब के लिए आप तैयारी कर रहे हो,
नोटिफिकेशन आएगा तो बाकायदा हम उसके लिए पढ़ाएंगे। यूट्यूब पर अभी क्लास भी चल रही है। आप देखो शाम को रोज शाम 7 बजे हम मैथ्स पढ़ रहे हैं अभी, और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। जब आप इंटरेस्टेड दिखने लगेंगे पढ़ने के लिए तो बाकी सारे सब्जेक्ट भी होंगे। बाकी आप देखो ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए हमने लक्ष्य बैच स्टार्ट किया है 6 नवंबर से। इसमें डेली 5 घंटे क्लास हो रही है, डेली ये 5 घंटे क्लास होती है, तो आप इसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है, आप यदि पढ़ना चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर चल रहा है, आप उस पर क्वेरी कर सकते हैं। डेली 5 घंटे है, सुबह 8 से 10 है, सुबह 8 से 10 है, और शाम को ये जो क्लास है वो 3 से 6 है। तो डेली 5 घंटे की इसमें क्लास है, तो आप इस क्लास को ज्वाइन करो, इसको पढ़ो। एसएससी जीडी के लिए तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी आप यदि साइंस का एक स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहें तो साइंस फाउंडेशन का बैच नेक्स्ट मंडे सोमवार से 14 नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सुबह 9:30 से 11:30 2 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें तीनों सब्जेक्ट आपका बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। ये आधे घंटे रहेगा और ये 1 घंटे रहेगा, तो आप इसको भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए जो फीस है, ऑनलाइन कोर्स यदि कई करते हैं तो ऑनलाइन के लिए इसकी फीस मात्र 499 रुपए है। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी और फीस मात्र 499। तीनों सब्जेक्ट आपके होंगे, डेली 2 घंटे का क्लास है। और ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन में आप सबको पता है दमों में आप आके जुड़ सकते हैं। यदि एसएससी जीडी का बैच आप ऑनलाइन लेना चाहो तो इसको भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ठीक, तो जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, या तो यूट्यूब पे कर रहे हैं या ऑफलाइन में कर रहे हैं, या हम एमपीआई क्योंकि एप्लीकेशन पर कर रहे हैं। और जो अपडेट आती है वो भी हम बता देते हैं, लेकिन कोई लीगल अपडेट तो है। अब आप देखो पॉलिटिकल, भाई रोज बयान आता रहता है। कल भी देखो सीएम ने एक बयान दिया वहां जाके कि हम 1 लाख वैकेंसी आ रही है, तो रोज बयान दे रहे हैं। मैं रोज उन बयानों पे आके वीडियो बना दूं तो आपका समय की बर्बादी करना है। आप पढ़ने में लगे रहें तो ज्यादा अच्छा है। और वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी उठपटांग देखना बंद करो। आखिरी समय है आपका, पढ़ाई में लगाओ मन। एक्चुअल में क्यों है, ये वीडियो देखने से मन बहुत डाइवर्ट हो जाता है। वीडियो है 4 मिनट का, लेकिन आपका वो बहुत सारा समय बर्बाद कर देता है। तो पढ़ाई पर फोकस करो, अभी इस समय आपके लिए वही जरूरी है। केवल पढ़ने से संबंधित वीडियो देखो। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो यार वो आपको पता चल ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वैकेंसी आ जाए, उसके फॉर्म भर जाए और आप निकल जाए, आपको पता ना चले। यार आप जब पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, फॉर्म भरने के लिए 15, 20, 25 दिन मिलते हैं, पता चल ही जाएगा कि यार फॉर्म निकला है, भरना है, भर के पढ़ लेंगे। तो आप उसके लिए बस तैयारी में लगे रहो। कॉमन सब्जेक्ट हैं वो पढ़ते रहो। बाकी आप निर्णय लें अपने समय की और अपनी दिमाग की तंदुरुस्ती का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट जब कोई सच अपडेट आएगी तो उसके साथ। तब तक सब पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।